जेठ महीना, जून महीना कबीर महोत्सव, कबीर जयंती मनाई जाती है और ये छत्तीसगढ़ का एक सौभाग्य है। और ये अवसर अन्य प्रांतों में नहीं है, ये अवसर छत्तीसगढ़ में ही ये अवसर है जो पूरे जून महीना में कबीर जयंती मनाई जाती है। कबीर साहब आज हम सबके लिए प्रासंगिक है। वैसे 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब हुए, जो 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब को जो प्रासंगिक था, आज भी 600 वर्ष होने के बाद भी वही प्रासंगिक है। कबीर साहब कहाँ जन्म लिए, उनके माँ बाप कौन थे, उनके गुरु कौन थे, वो गृहस्थ थे कि विरक्त थे, विद्वानों ने कबीर साहब का कैसा मूल्यांकन किया, उनका संदेश क्या है और उन्होंने समाज को क्या किया, पाखंडों और अंधविश्वास पर कैसे प्रहार किया, उनके विचार, उनके विविध पहलू है। आइए कुछ पहलुओं पर चिंतन किया जाए। कबीर साहब का प्रादुर्भाव सुने तो है भूल जाया जाता है, पुनः फिर याद करें। कबीर साहब का जन्म ईस्वी सन 1398 में उनका जन्म बताया जाता है। उनका निर्वाण दिवस 1518 विक्रमी संवत उनके जन्म के विषय में 1455 और उनका निधन 1575 विक्रमी संवत, ये उनकी तारीख, उनका जन्म के विषय में इतिहास में ये लिखा हुआ है। उनके जन्म के विषय में तो संदिग्ध है। किसी ने कहा कबीर साहब काशी के लहर तालाब में शिशु के रूप में वीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपति ने उन्हें पाया। कुछ विद्वान मानते हैं पाया नहीं गया, उनका वे औरस पुत्र है। इसीलिए तो कबीर साहब जगह जगह कहते हैं मैं ये जाति के जुलाहा हूं। उन्होंने डरा नहीं, हीन भावना नहीं, अपनी वाणी में जगह जगह वो कहते मैं जुलाहा हूं। कबीर साहब जन्म के विषय में कहा गया किसी विद्वान ने कि वे उनके औरस पुत्र हैं। कबीर पंथियों को सहन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कबीर साहब का जो प्रादुर्भाव है किसी माँ बाप से नहीं, किंतु आकाश से ज्योति के रूप में काशी की लहर तालाब में वो शिशु के रूप में प्रकट हो गए। पानी से प्रगटे नहीं श्वासा नाई शरीर, अन्नहार करता नहीं ताका नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे सदगुरु सत्य कबीर, जलद माल पावन किए दोनों दिन के पीर। ये दो साखी कबीर पंथ में, आम जनता में ये दोनों साखी छाई हुई है। सच तो यह है किसी महापुरुष के जन्म के विषय में जहाँ संदिग्ध, जहाँ पता नहीं चलता है, उन महापुरुष के विषय में ऐसे ही चमत्कार जोड़ा गया है। वस्तुतः सत्य यह है, वैज्ञानिक तथ्य यह है, किसी भी बच्चे की पैदाइश होती है वो माँ बाप से ही उनकी पैदाइश होती है। ये दुनिया की एक कारण कारक की व्यवस्था है। माँ बाप का पता लगे न लगे, व्यक्ति का व्यक्तित्व माँ बाप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, न विद्या से, न शिक्षा से और न धनी होने से व्यक्ति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। ये हमारे ऋषियों की घोषणा रही है, कहते ही भवे भाइयों न धने विद्या।
धन और विद्या से कोई आर्य अर्थात श्रेष्ठ नहीं होता। मनोभाव जन्म दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जनमानस पैदा करो, ये हमारे ऋषियों की घोषणा रही। हजारों हजारों लाखों लाखों और ये कहें अरबों अरबों के माता पिता के पता है क्या बड़ा हो गए। लाखों लाखों ऐसे भी है जो बच्चे जिनके माँ बाप का पता नहीं क्या बड़ा हो गए। कबीर साहब का बड़ापन होने का उनका अपना दिव्य ज्ञान है, दिव्य आचरण है। उस अंधे युग में जिस समय भारत में जहाँ इस्लाम की सत्ता तब रही थी, दूसरी तरफ मुल्ला और पंडितों का अपना धार्मिक दबदबा चल रहा था। ऐसे परिवेश में कबीर साहब का प्रादुर्भाव वहां होते काशी नगरी में जहाँ विद्वानों का घर है। कबीर साहब के संदर्भ में सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को, पूजा के बल पर जनता के दुख हरने वालों को बख्शा नहीं, जोर फटकारा ललकारा दम्भों को, पाखंडों की भित्त गिराई मिथ्या के दम्भों को, बड़े बड़े गद्दीधारी को जो डरना नहीं जाना, जिसने सत्य सार के कहने में भय कभी न माना। धर्म नाम पर झूठी महिमा फैलाने वालों को कबीर साहब ने सदगुरु अभिलाष साहब लिखते हैं, किसी को नहीं बख्शा। जो कहा यथार्थ का, गरज के कहा, उनमें भय नाम की चीज नहीं थी। जहाँ इस्लाम की तोती बज रही हो, जहाँ मुल्ला पंडितों का जहाँ शासन चल रहा हो धार्मिक, उस परिवेश में कबीर साहब खुले स्वर में कहना, बेमुरवत कहना। एक इतिहासकार ने लिखा, उस अंधे युग में कबीर साहब का धर्म में सर कैसा बना रहा नामुमकिन। इतिहास है ना हमारे सामने। सुकरात को जहर दिया गया, ईसा मसीह को क्रास पे चढ़ा दिया गया, मंसूर को सूली पे चढ़ा दी गई। मंसूर का इतने ही अभियोग था, इतनी गलती थी, केवल वो यह कह रहे थे अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूं। हिंदू परंपरा में कहा जाता है मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे ही वहां इस्लाम में फकीर है, फकीरों में एक ये सब उनका शब्द है अनल हक अर्थात मैं ही खुदा हूं। इस अभियोग में उन्हें वर्तमान की सत्ता ने उन्हें सूली पे चढ़ाई गई। सूली पे चढ़ाने के पहले उनकी दोनों आंख निकलवा ली गई, दोनों पैर कटवा लिए गए, दोनों हाथ कटवा दिए गए, अंत में सूली पे चढ़ा दी गई। लेकिन वो महापुरुष ये नहीं कहा कि मैं ना कहूं, अनाहत कहते रहा और अंत में सूली पे चढ़ गए। कबीर साहब इतने वर्षों तक जिंदा और कैसे रहा? इतने अक्षर कबीर अभी हम सुन रहे थे ना, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद आजम में हमें दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते, दर बदर फिरते, हमारा यार हमें हमन को इंतजारी क्या। इतना अक्षर फक्कर, इतने वैराग्यवान महान त्यागी, उन महापुरुषों को विद्वानों ने कह दिया गया, उनकी त्रिलोई नाम की पत्नी रही, उनके कमाल और कमाली उनके बच्चे रहे। ये इतिहास, ये साहित्यकार, ये केवल वाणी के आधार पर कबीर साहब को दुरुस्त ठहरा देते। देखो ये वाणी कितनी उनकी प्रखर है। हमन है इश्क मस्ताना, हम तो अपने इश्क में मस्त हैं। हमें दुनिया से यारी क्या, हमें दुनियादारी से हमें दोस्ती नहीं है। रहे आजाद आजम में हमें दुनिया से यारी क्या। हम तो दुनिया से आजाद हैं, हमें दुनिया से अब कोई मतलब नहीं है। इतना अक्षर है और उनकी वाणी इतनी प्रखर है। भोला बेअमक ना जाना, जिन हरदम रामाय ना जाना, बरबस आनी गाय पसारी गला काट जी वाप लिया, जीव जीव मुर्दा
को गया थकान हुआ, जाय मांस को पाक कर वह ताकि उन पर सुन भाई रजे बीर से मांस पाने सो मांस न पाकी तुम खाए, अपनी देख कहत ने अमक कहा तुम्हारे भरण किया, उसकी खून तुम्हारी गर्दन, जिन तुमको उपदेश दिया स्याही गई, सफेदी आई फिर सफेद अजोना हुआ, रोजा बाम नमाज का कीजिए हुजरे भीतर पैठ मुआ, पंडित वेद कुरान पढ़े से मुसलमान कुराना, कहा कबीर तो गए नरक में जिन हरदम राम ना जाना। पंडित को वो नहीं छोड़ते हैं, संतों पारे निपुण कसाई बकरा मारी, भैंसा पर धावे दिल में दर्द आई, करिए स्नान तिलक दे बैठे फिर सो बजाई, आत्म राम पलक में दिल से रुधिर की नदी बहाई, अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए क्षमा माया दिखाई, उनते दीक्षा सब कोई मांगे हंसी आवे मन भाई, बाप पटन को कथा सुनावे कर्म करावे नीचा, हम तो दोनों परस्पर देखा यम लाए हैं धोखा, गाय बंधे थे तो रुक कहिए गिनते हुए क्या छोड़ते, कहीं कबीर सुनो संतों कलिमा ब्राह्मण खोटे। आश्चर्य यह है हिंदू परंपरा कह रही है कण कण में भगवान है, कण कण के भावुकता में है, घट घट में भगवान है, और इस्लाम कह रहे हैं जर्रे जर्रे में खुदा है। क्या बकरे और मुर्गे में नहीं, क्या ऊंट और गाय में नहीं है क्या? अब आए दिन संप्रदाय के नाम पर इंसान की भी हत्या कर दी जाती, कत्ल कर दिए जाते हैं। क्या इनमें क्या खुदा और अल्लाह और राम का निवास नहीं? केवल बकरे और मुर्गे और ऊंट में नहीं है, क्योंकि मांस कहाँ से खाए को मिलेगा, इसलिए बकरे और मुर्गे और ऊंट में अल्लाह और खुदा का वास नहीं है। मैं कह रहा था कबीर साहब एक ऐसे महापुरुष है, अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर इस धराधाम आए, अनेक जन्मों के दिव्य संस्कार को लेकर इस धरती पे आए थे। इसलिए गरीबदास जी महाराज लिखते हैं 5 वर्ष के जब गए काशी माज कबीर, गरीबदास अजब कला ज्ञान ध्यान मुंशी। जब वो 5 वर्ष के थे तब उनमें अजब कला थी, ज्ञान ध्यान में वे सिर मुकुट थे। दास गरीब कबीर के चेहरा सतलोक अमरपुर डेरा, एक दास गरीब को कबीर का चेहरा है, अब उनका डेरा कहाँ है? अमरलोक में है, अमर आत्मा अमर स्थिति है उनकी। और कबीर साहब के परम भक्त परम प्रिय गागरोनगढ़ के राजा पीपा लिखते हैं जो कलिमा ही कबीर न होते तौलो वेद और कलयुग मिलकर भक्ति रसातन देते। उस समय अगर वेद और ब्राह्मण के विरुद्ध कोई कहा जाए तो नामुमकिन सर से धड़ अलग कर दिया जाता। लेकिन उन्होंने लिख रहे हैं कि अगर कली काल में अगर कबीर न होते तो वेद और कलयुग मिल करके भक्ति को रसातल पहुंचा देती। नाम कबीर साज प्रकाशा कापी पे कुछ पाया। पीपा जी महाराज देखते हैं मुझे जो कुछ मिला कबीर से मिला। और नानक देव क्या कहते हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण धोरे हैं, नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण धोरे हैं, नानक की संशय मिटी सदगुरु मिले कबीर। नानक की संशय कब मिटी? जब सदगुरु कबीर मिले। आज नानक पंथी कहे जाने वाले ये कहते हैं भगत कबीर, और कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में 75% से ज्यादा गुरु ग्रंथ में कबीर साहब की वाणी। अब आज नानक पंथी कर रहे भगत कबीर, और नानक देव क्या कर रहे हैं, वाह वाह कबीर गुरु पूरे हैं, नानक चरण धूरे हैं, और नानक की संशय मिट्टी सदगुरु मिले कबीर। कबीर साहब बहुत व्यापी वो महापुरुष थे। एक इतिहासकार ने लिखा कि 30 वर्ष में उत्तरी भारत में कबीर साहब फैल गए थे। आज प्रचार प्रसार का जो साधन है इतना है, फिर भी हम एक जिला से हमारा नाम फैल नहीं पाते। अब नाम बढ़ाने के लिए क्या क्या देखें, ये सब है। कबीर साहब के जमाने में ये कुछ नहीं था, लेकिन 30 वर्ष की उम्र में उत्तरी भारत में उसका नाम फैल चुका था। तो सदगुरु कबीर साहब
अनेक जन्मों के दिव्य संस्कारी में रहे हैं। इसलिए हिंदी साहित्य में कबीर साहब को हिंदी के पिता भी माने जाते हैं। देशकट में लिखा है, बहुत बड़े वह साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है कबीर तो हिंदी साहित्य के पिता हैं। कबीर साहब के 60 साल के बाद नाभादास जी महाराज हुए, वैष्णव संत हुए। तो कबीर साहब को उन्होंने जो मूल्यांकन किया 6 पंक्ति में से कबीर पंक्ति या कबीर अनुयायी क्या कह सकते हैं? कबीर कान राखे नहीं वन आश्रम सदर्शनी, भक्त विमुख जो धर्म का अधर्म कर गायो, योग यज्ञ वृद्धान भजन में तुच्छ दिखायो, हिंदू तुरुप प्रमाण रमायनी शक्ति साखी, पक्षपात में वचन समय के हित की बात, और दशा है जगत प्रमुख देखी नाइन बनी, कबीर कान राखे नहीं वन आश्रम सदर्शनी। नाभादास जी महाराज भक्त मार्ग में लिखते हैं कबीर ने सरदर्शनियों की मर्यादा उन्होंने नहीं रखी, वन आश्रम और मर्यादा उन्होंने नहीं रखी, और जो कहा उन्होंने निष्पक्ष होकर के कहा, और संसार से वो तटस्थ रहे। यहाँ भी कबीर साहब को दुनिया से निर्लेप बताया गया, लेकिन डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे कबीर साहब की 2 पत्नियां ठहरा दिया गया। कबीर संस्थान में 2 बार आए, उन्होंने 2 बार आए हैं। जब उन्हें रजिस्ट्री पत्र लिखा गया, गुरुदेव जी लिखवाए, तो उन्होंने कहा मुझे रजिस्ट्री पत्र मिला ही नहीं। कबीर वाणी के आधार पर 2 पत्नी उन्होंने ठहरा दिया। मेरी बहुरिया धनिया नाव दे राखे हम जनिया नाव, पहले कुलक्षणी अब सर्व सुलक्षणी, ये आध्यात्मिक अर्थ में बहुत बढ़िया, लेकिन वाणी के आधार पर 2 पत्नी बता दिया गया। कबीर साहब को समझने के लिए, किसी भी महापुरुष समझने के लिए उसका 2 आधार है, एक बाह्य साक्ष्य, एक अंतर साक्ष्य। बाह्य साक्ष्य है उनकी परंपरा, अंतर साक्ष्य उनकी वाणी। बाह्य साक्ष्य जो है उससे भी प्रमाणित नहीं है। काशी कबीर चावड़ा के प्रथम दस्ती नसीब सूरत गोपाल साहब हुए हैं, आज 27वीं पीढ़ी चल रही है, वहाँ त्यागी तपस्वी महापुरुष हैं। और भगवान साहब जो धनौती शाखा के महापुरुष हैं, निम्बारकाचार्य मत के वो महापुरुष हैं, वैष्णव संत। लेकिन कबीर साहब प्रभावित हुआ और कबीर साहब को शिष्य हुए, और धनौती शाखा के प्रथम व्यक्ति नसीब हुए, वहाँ भी 27वीं पीढ़ी चल रही, वहाँ भी त्यागी तपस्वी महापुरुष अभी तक होते आए हैं। जागू साहब अभी हम लोग के सामने आते रहते हैं, जो प्रेम साहब जी वो जागू साहब के मत हैं, त्यागी तपस्वी हैं। और धनी धर्मदास साहब परंपरा भले ही हुआ वंश परंपरा, लेकिन कबीर साहब को ग्रस्त नहीं ठहराएगा, वो तो सिर से धड़ से सिर अलग कर देंगे, इतना कट्टरता उसमें है। हम लोग तो एक बार पार की सुन लेंगे, लेकिन वो नहीं सुन सकते हैं। तो कबीर साहब अगर देखा जाए परंपरा के अनुसार त्यागी है, तपस्वी है, और दूसरी साक्ष्य है परम उनकी वाणी है, माया माँ टकनी हो जानी। कितना शाप वो कहते हैं, केशव के कमला हो बैठी शिव के भवन भवानी, और पंडा के मूर्त हुए बैठी तीरथ घूमे पानी, और योगी के योगिन हो बैठी राजा के गरवानी, काहू के हीरा हो बैठी काहू कौड़ी कानी, और भक्ता के भक्तिन हो बैठी राजा के गरवानी, और काहू के हीरा हो बैठी काहू कौड़ी कानी। माया का एक रूप कभी सामने नहीं होता है, माया तो किसी रूप में आ सकती है और भटका सकती है। कबीर साहब माया से वो निर्लेप रहे हैं। तो इस तरह देखा जाए तो कबीर साहब गृहस्थ नहीं, महात्यागी और तपस्वी हैं। कबीर साहब का जो संदेश है, ये संदेश उनका आज के परिप्रेक्ष्य में मार्मिक है। आज हम लोग 21वीं सदी में चल रहे, फिर भी उनके जो संदेश है कहाँ हम आत्मसात कर रहे हैं। एक लोटा जल और सब समस्या का हल, ये कबीर पंथी कहे जाने वाले एक लोटा जल में आज ही विश्वास कर रहे हैं।
न शिव जी अपनी समस्या हल कर पाए हैं और न शिव के उपासक अपनी समस्या का हल कर पाए। तो आदमी विश्वास कम नहीं है। कबीर साहब को संदेश को मैं थोड़े में कहना चाहूंगा। उनका देवता, उनका परमात्मा कहीं सातवें आसमान में नहीं, न कहीं किसी मंदिर और देवालय में नहीं है। कबीर साहब का देवता या परमात्मा ये प्राणी जगत है, मानव में है, प्राणियों में है। इसलिए साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटु वचन मत बोले। घट घट में परमात्मा बस रहा है, उसे कटु वचन करके दुखाओ मत। और ये गीता भी तो कर रही है। कबीर साहब अचानक नहीं कह दिया। कबीर साहब को मानते इन्होंने खंडन किया है, कबीरपंथी खंडन करते हैं। गीता क्या कर रही है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन है। अर्जुन ईश्वर तो भूत प्राणियों में विद्यमान है। और कबीर साहब कहते हैं घट घट में वही साईं बसत है, कटु वचन मत बोलने। ईश्वर भूत प्राणियों में विद्यमान है। कबीर साहब का ईश्वर और हमारे ऋषियों का परमात्मा, ऋषियों का देवता प्राणी प्राणी में अर्थात मनुष्य में है। ये कबीर साहब का ज्वलंत उनका संदेश है। लेकिन उन संदेशों को हम कहाँ आत्मसात कर पाते हैं? सदगुरु कबीर कहते हैं परमात्मा को कहीं पाने के लिए भटको मत। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अला मुकामा, और दिल में खोज दिल में खोजो ये करीमा नामा। हृदय बसे ते नाम न जाना। कबीर साहब को जगह जगह कहते हैं और हमारी गीता यही कह रही है। गोस्वामी जी सहज चौपाई में वो कह रहे हैं अस प्रभु हृदय अछत अधिकारी, सकल जीव यति न दिखा पुखारी। और इस्लाम में एक सूफी परंपरा है, वहां भी ये बात कही गई है प्राणी में ईश्वर विद्यमान है, मखलूक ही मजहरे खालिक है। और इंसान अशरफुल मखलूकात है। मखलूक कहते हैं प्राणी को, मजहरे कहते हैं प्रत्यक्ष को, खालिक कहते हैं ईश्वर को। अर्थात प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है। ईश्वर को हम मान रहे हैं, अल्लाह खुदा को मान रहे हैं। अल्लाह खुदा को ही बकरीद के दिन काट दिए जाते हैं और दशहरा के दिन हिंदू लोग बलि दे रहे हैं। कण कण में भगवान है, घट घट में भगवान है। इस्लाम कह रहा है कि इस्लाम में चूंकि परंपरा कह रही है प्राणी ही प्रत्यक्ष ईश्वर है और इंसान प्राणियों में सर्वोच्च है। चाहे गुमराह का मैं किस तरह हमरा हूँ, वह कहे अल्लाह, मैं कहूँ अल्लाह। कितना साफ कह रहे हैं। चाहे अर्थात परहेजगार तो है लेकिन गुमराह भटका हुआ, वो कहते हैं कि अल्लाह, वो कह रहा है मैं अल्लाह हूँ। अरे जिनको शक है खुदा की तलाश करे। अरे जिनको शक है खुदा की वो दुनिया में तलाश करे। मैं तो इंसान को दुनिया खुदा मानता हूँ। सरापा आदि होने ने बंदा कर दिया मुझको, वगरना हम खुदा थे कर दिले के मुद्दा होते। सर से पैर तक आरजू नाम इच्छा युक्ति हुई, इसलिए हम बनता है, गुलाम है, दास है। अगर इच्छा रहित होते तो हम खुद खुदा थे। देखो वहां भी कहा गया है। अब हमारे वेद के ऋषि क्या कह रहे हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म अहम ब्रह्मासि तत्त्वमसि अयात्मा ब्रह्म। वेद के ऋषि कह रहे हैं तत्त्वमसि अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, अयात्मा ब्रह्म, ये आत्मा ब्रह्म है। और अंत में जीव ही ब्रह्म ना परा, जीव ही ब्रह्म है, ना परा दूसरा नहीं। और अंत में प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। आप में ज्ञान, मेरा में ज्ञान, ज्ञान सब में है। इसलिए प्राणी प्राणी में ब्रह्मत्व छिपा हुआ है। ये हमारे ऋषियों की घोषणा रही। लेकिन कबीर साहब के संदेश को हम लोग आत्मसात करें। कबीर जयंती मनाने का मतलब है उसका संदेश को हम आत्मसात करें। उनका देवता कहीं किसी देव मंदिर में नहीं, उनका देवता अपने घर में। और ये हमारे ऋषियों की भी घोषणा रही है। तैतृय उपनिषद में 7 मंत्र आता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव।
माता देवता है, पिता देवता है, गुरु देवता है, अतिथि देवता है। चार को देवता हमारे ऋषियों ने माना है और कबीर साहब इन्हीं को देवता माना है। ऋषि यहाँ तक कहते हैं गृह रूपी मंदिर में जगत जननी माता है जो साक्षात अम्बा है, जिसका गौरव आचार और पिता से कम नहीं है। उपाध्याय से 10 गुना श्रेष्ठ आचार, आचार से 100 गुना श्रेष्ठ पिता, पिता से 1000 गुना श्रेष्ठ माता गौरव युक्त होती है। सर्वतीर्थमय माता, सर्वदेवमय पिता, सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माँ के चरणों को बताया, सभी देवों में देव पिता को बताया। और ये हमारी भारतीय संस्कृति है। भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने माता और पिता गुरु की उपासना की है। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा और माता पिता गुरु ना वही माता। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। लेकिन आज वो संस्कृति गायब होती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। उस वृद्धाश्रम में कौन डाल रहे हैं? डॉक्टर कहे जाने वाले, मास्टर कहे जाने वाले वृद्धाश्रम में अपनी वृद्धा माँ को, वृद्ध पिता को डाल रहे हैं। क्या यही हमारी भारतीय संस्कृति है? एक तरफ भगवान राम की भक्ति की बाढ़ आई है, चारों तरफ हरे राम हरे कृष्ण की चारों तरफ गुहार मचा हुआ है, भक्ति की बाढ़ आई हुई है। और एक तरफ वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में डाल रहे हैं। क्या हमारी भारतीय संस्कृति है? यही हमारी भक्ति है। इसीलिए बैंकारों ने लिखा आज की भक्ति कैसी है? हरे राम हरे हरे, बकरे मुर्गी घरे घरे, राधे श्याम, दो रटे सुबह शाम, रोजा रहे रोज रोज, मुर्गी मुर्गा मारे खोज खोज, सिया राम मैं सब जग जानी, अब देख जाए दोस्त मिला हुआ पानी। 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम, 1 महीना बोले बम, 11 महीना तौले कम। कुछ लोग मंदिर मस्जिद गिरजा घर सत्संग इसलिए आते हैं मन बदलने के लिए, और कुछ लोग आते हैं जूता चप्पल बदलने के लिए, यहाँ तक साइकिल और मोटरसाइकिल बदल दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों को कैसी मुक्ति होगी? अभी हमारे साथी से सुन रहे हैं कि आज राम जन्मभूमि रामलला के मंदिर में कितने करोड़ गायब हो गए। जो भगत कहे जाने वाले, पुजारी कहे जाने वाले गायब कर रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? ऐसे लोगों की मुक्ति होगी कि नरक होगा? इसलिए कबीर साहब का संदेश है, उस संदेश को आत्मसात करें। हमारे श्री गुरु सुरेश साहब कह रहे थे आज हम कबीर जयंती मना रहे हैं। ये संकल्प का दिन है और इस संकल्प करें आज से हम इस पथ में हम चलेंगे। मैं थोड़ा तो 1 मिनट कहूँगा, आप लोग नहीं बोलेंगे। संकल्प को ध्यान रखिएगा। कबीर जयंती मनाएंगे, कबीर जयंती मनाएंगे, मानव में प्रेम बढ़ाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, समताशील लाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, धर्म भक्ति अपनाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, छुआछूत भगाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, मन के विकार हटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, राग देश मिटाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, काम क्रोध को त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, अंडा मांस त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, जुआ शराब त्यागेंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, भरम भूत भगाएंगे। कबीर जयंती मनाएंगे, परम शांति को पाएंगे। ऐसे परम शांति नहीं मिलेगी। जब संकल्प करेंगे तब परम शांति मिलेंगे। आगे हमारे पवन साहब जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, सतगुरु अल्लाह साहेब की, संत समाज की। कबीर जयंती, कबीर जयंती, कबीर जयंती। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन साहेब जी का कि आप